नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के आए हुए नए वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एसएसबी की हेड कांस्टेबल की नई वैकेंसीज़ आई हुई हैं, टोटल 115 पोस्ट की। इसकी वैकेंसीज़ की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूँ कि जो इसका इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 22 अगस्त 2021 का है। ठीक है, लास्ट डेट और एग्जामिनेशन फीस भी 22 अगस्त 2021 की है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों अगर बात करें तो एससी जनरल और ओबीसी की कैटेगरी के लिए जो है 100 रुपये की फ़ीस जो है लगेगी। एससी एसटी कैटेगरीज़ के लिए जो है वो 1 भी रुपया नहीं लगेगा, और जो भी महिलाएँ जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगी उनके लिए भी जो है कोई फ़ीस जो है नहीं लगने वाला है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर पेमेंट की, तो दोस्तों पेमेंट मेथड जो है इसमें सारे पेमेंट मेथड दिए गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है, नेट बैंकिंग। पेमेंट मेथड दोस्तों मैं आपको फॉर्म भरते वक्त भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और किस तरीके से पेमेंट मेथड भी आपको देना है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 18 जो है मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स की गई है। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स दोस्तों ये है। पोस्ट की बात करें दोस्तों तो हेड कांस्टेबल जो हमारे पोस्ट है जो कि एससी मिनिस्ट्रियल की तरफ से निकाली गई हुई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो आपको 10+2 जो है होना जरूरी है, किसी भी आप रिकग्नाइज बोर्ड से जो है 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग की बात करें दोस्तों तो 35 WPM आपको होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 30 WPM आपको टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, टोटल दोस्तों तो 115 पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो आपको जो रेसिंग है वो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर होना चाहिए 6 मिनट में। ठीक है, 6 मिनट और 30 सेकंड के लिए, और अगर फीमेल की बात करें तो वो 800 मीटर होना चाहिए 4 मिनट में। ठीक है, हाइट की बात करें दोस्तों 165 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हाइट अगर ST ओनली के लिए वो 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर का जो है चेस्ट का साइज होना चाहिए मेल का। ठीक है दोस्तों, इसकी सारी जानकारी दोस्तों आपको पूरी अगर डिटेल जो है आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट education.info में मिल जाएगी, आप वहाँ से सारी डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों बढ़ते हैं ऑनलाइन फॉर्म को भरने की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस जगह पे जाना है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रजिस्ट्रेशन डिवीज़न जो है अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, पहला जो डिवीज़न ये है कि आप ये जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको, अगर आप क्या बोलते हैं नए हैं, आपने अभी तक कोई भी फॉर्म एक बार भी यहाँ पे फिल नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी अगर फॉर्म भर दिया है, आप ऑलरेडी फॉर्म एक बार अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको ये वाला बॉक्स का प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस जो है शुरू से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे और रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको जो है ये नया स्क्रीन खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, और यहाँ पे ये है हेड कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है हमारे नई, वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, मिडिल नेम यहाँ पे अगर आपका है तो आप मिडिल नेम डाल दीजिए, नहीं है तो आप मिडिल नेम को छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद सरनेम यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, फादर्स नेम की बात जो करें दोस्तों यहाँ पे अपना फादर्स नेम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मदर्स नेम भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना मदर्स नेम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है आपको, तो आप आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से पहले आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए कि जब आपका मंथ जो है। उसके बाद दोस्तों अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ का आप जो भी आपका ईयर है आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और अपना डेट यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे दे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको टोटल एज यहाँ पे काउंट करके आपको दिखा देगा ये अपने आप ही। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद अपनी नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मार्शल स्टेटस है दोस्तों, आप यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी यहाँ पे आपको देना है कि जनरल है यहाँ। ठीक है, EWS में OBC आ रहे हैं, SC SC जो भी आप वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा है कि नोट यू हैव सिलेक्टेड जनरल कैटेगरी, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन एज। ठीक है, जनरल कैटेगरी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपसे कह रहा है कि अगर आपको एक गढ़वालीस, कुमाऊनीस, गोरखा या डोगरास या मराठास हैं तो यहाँ पे आप येस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहे हैं कि 1984 में हुए दंगे के में जो आप गुजरात में जो दंगा हुआ था उससे क्या प्रभावित है, तो आप यहाँ पे इसे नो कर दीजिए। ठीक है, आपको ये एक्समेन सर्विस है तो इसे आप नो कर दीजिए। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद दिस कंडीशन सर्विसेज सेंटर, तो आप इसे भी आप नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिटी टाइप आप बताइए। ठीक है, कि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, वोटर ID कार्ड देना चाहते हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पे अपना कोई भी आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड जो भी आप देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क अपने चेहरे पे या हाथ पे कोई तिल हो या कोई कटे हुए निशान हो तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है अपना जो ग्रेजुएशन किया है, आपकी जो भी 10th है 12th है, आपके जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स पे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों पहले आपसे 10th में पूछ रहा है, तो पहले आपसे पूछ रहा है कि किस बोर्ड से आप पास हुए हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से पास हुए तो यूपी बोर्ड लिख दीजिए, सीबीएसई है तो सीबीएसई है, जो भी आपका हो उसे यहाँ पे लिख दीजिए। पासिंग ईयर जो है दोस्तों आपका वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे रोल नंबर पूछ रहा है, तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट नंबर बोल रहा है, तो सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये डेट ऑफ इशूड पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ इशूड दोस्तों आप अपने मार्कशीट पे देख सकते हैं। मार्कशीट पे नीचे आपके या ऊपर कहीं पे भी जरूर ये बात लिखी होगी कि जो आपको मार्कशीट जो है कब इशू किया गया है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसका यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे डेट है कि यहाँ पे रैंडम दोस्तों चूज़ करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने 15 जून 2018 यहाँ पे लिख दिया है 10वीं के मार्कशीट के लिए। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमा कर देते हुए सारे सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, जैसे अगर 10th में आपके पास साइंस था तो आप यहाँ पे साइंस लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों कॉमा करके आप इसको दूसरा सब्जेक्ट लिख दीजिए, जैसे कि आपका साइंस से था, इंग्लिश था आपके पास। ठीक है दोस्तों, हिंदी होगी। इस तरीके से आपको अपने सारे सब्जेक्ट जो है कॉमा करके यहाँ पे लिख देना है आपको। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको सारे का सारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको जो भी आपको परसेंटेज मिला है 10th में, उस परसेंटेज को आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर बात करते हैं दोस्तों 12th की, तो 12th में फिर से आपको पहले वही आपको मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों अपना 12th के पासिंग ईयर जो है आपको वो मेंशन कर देना है। ठीक है, जो भी रोल नंबर है दोस्तों आपको 12th का, उस रोल नंबर को यहाँ पे फिर मेंशन करना है। सर्टिफिकेट नंबर दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे मेंशन करना होगा दोबारा से। डेट ऑफ ये इशूड है आपका जो जिसमें आपको 12th का मार्कशीट इशू हुआ था, वो डेट दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने मार्कशीट से देख करके। ठीक है, तो आप उसको अपने मार्कशीट पे ध्यान से देख करके उस डेट को यहाँ पे लिख दीजिएगा। सेम दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको अपना सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फिर से अपना कॉमा करके आपको फिर से उस सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे अपना परसेंटेज आपको दोबारा से मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन दोस्तों किया है तो आप अपना ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप सीधा नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप अपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ये फिर से एक नया स्क्रीन खुल के आएगा जहाँ पे आपको अपना एड्रेस की डिटेल्स डालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे अपना गांव का नाम पूछ रहा है, तो अपना यहाँ पे गांव का नाम जो भी आपका है वो यहाँ पे लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस जो भी आपसे पूछ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख दीजिए। तहसील आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तहसील लिख दीजिए। ठीक है, पुलिस स्टेशन जो भी है आपका पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद अपना आप स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। फिर दोस्तों अगर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपका एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, अगर सेम है तो आप सिंपल यहाँ पे येस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस यहाँ से आपको उठा लेगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये आपसे कुछ क्रिमिनल केसेस के बारे में डिक्लेरेशन मांग रहा है, तो आपको मैक्सिमम हर चीज़ में नो ही करना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पढ़ के इसे करिएगा, वरना अगर आप गलती से येस ना कर दें किसी में, वैसे नॉर्मली सब में हमें नो ही करना है। ठीक है, फिर ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करें, तो आप यहाँ पर दोस्तों कोई भी अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड जो है स्पेशल कैरेक्टर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नाम हो गया, फिर @123 करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि आई हैव अप्लाइड ओनली फॉर दिस जॉब, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोनों पे आपको यहाँ पे टिक करके आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है आपके फॉर्म की पूरी प्रीव्यू जो है खुल के सामने आ जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से ये फॉर्म पढ़ना है, सारी चीज़ें देखनी है कि कहीं आपने कोई चीज़ गलत ना लिखा हो। गलत लिखा हो तो उसको एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट यू कैन क्लिक द बटन नेम्ड एडिट डिटेल्स टू एडिट द डिटेल्स फिल्ड इन बाय यू। ठीक है, आपको दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे एक एडिट का बटन आता है, जिसके आप एडिट पे क्लिक करके अगर आपने कोई भी डिटेल्स गलत फिल कर दी है तो वहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो एडिट का डिटेल्स बटन आ रहा है, इस बटन पे क्लिक करके अगर आपने कोई भी डिटेल्स गलत फिल कर दी है तो आप उस फॉर्म को दोबारा से एडिट करके फिल कर सकते हैं। कोई भी गलत फॉर्म फिल करके सबमिट एप्लीकेशन ना करें। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आपने चेक कर लिया कि सब कुछ सही है तो ये दोनों बटन पे यहाँ पे टिक कर दीजिए। ये जो आपके पास सामने एक कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को एंटर कर दीजिए। उसके बाद सीधा
सबमिट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछेगा दोस्तों कि हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, आपसे पूछ रहा है कि आपने सारी डिटेल वेरीफाई कर दी, तो आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर से दोबारा पूछ रहा है कि आपने दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर देंगे दोस्तों तो जो डिटेल्स आपने यहाँ पे भरी हुई है उसे आप बदल नहीं पाएंगे, इसीलिए आपसे बार बार ये बात पूछ रहा है। फिर से आप इसे ओके कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जहाँ पे लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको अपना फोटो आईडी यहाँ पे देना है। आपके मोबाइल नंबर पे भी दोस्तों एक मैसेज आ गया होगा अब तक, जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आएंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फोटो आपने देख रखा है, किस तरीके से फोटो देखना है आपका, जो है फोटो के कान जो है सही तरीके से दिखने चाहिए। फोटो का आपको बेसिकली आपका चेहरे का प्रीव्यू जो है वो एकदम सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, फोटो जो दोस्तों अगर कोई भी 6 महीने से पुरानी फोटो आपको नहीं अपलोड करनी, इस बात का जरूर ध्यान देना है। ठीक है, फोटो जो है वो शार्प, फोकस और क्लियर होना चाहिए। जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में होना चाहिए और किसी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों फोटो की जो साइज होगी वो 500 KB से कम की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वैसे यहाँ पे नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन है। सिग्नेचर का जो आपका जो साइन होना चाहिए वो वाइट पेपर पे किसी भी ब्लैक या ब्लू पेन से आप साइन करके फ़ोटो ले करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसकी साइज़ 200 KB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों डिटेल्स अपनी अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे तो ये सीधा आपको जो है आगे लेके आ जाएगा इस पेज पर, जहाँ पे एक्नॉलेज आपको देगा कि आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको जो फॉर्म कंप्लीटली सबमिट नहीं हुआ है, वो इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि आप जो है अपने तक अपना पे ऑनलाइन पे नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे कि ये पे ऑनलाइन का बटन जो है तभी आपको दिखाई देगा जब आपने कैटेगरी में जनरल वगैरह सेलेक्ट करके रखा होगा। अगर आपने एसटी या कोई भी फीमेल कैटेगरी अगर सेलेक्ट होगी जेंडर में, तो ये आपको पे ऑनलाइन का बटन यहाँ पे नहीं आएगा और आपका फॉर्म यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि मैंने जनरल पे क्लिक कर रखा था तो मुझे पे ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म का जो है पेमेंट पे करने के लिए कितना रुपये था, 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये बिलिंग एड्रेस है। मैं देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड है मेरे पास, अब मैं कोई भी डेबिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे ला करके पे कर सकता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता हूँ, भीम यूपीआई है दोस्तों, आप भीम यूपीआई से भी पैसा यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से देना है तो आपको ये ऑप्शन देखना, सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इंटरनेट बैंकिंग और भीम यूपीआई से फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म जो है वो वापस आप इस वाले पेज पर वापस आ जाएंगे और फॉर्म आपका जो है 100% रजिस्टर्ड हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।